22 साल पहले 2003 में बिहार में एक छोटे से शहर में एक अस्पताल में मैं बैठा हुआ था। वहाँ पर कुछ ज़रूरी काम से मैं गया हुआ था। तभी मैंने थोड़ी देर में देखा कि एक गाड़ी वहाँ पे आके रुकती है। उस गाड़ी के अंदर 4-5 फैमिली के लोग होते हैं, कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष, और उसके बीच में एक महिला बैठी हुई होती है। उस महिला को काफ़ी दर्द हो रहा होता है, वो काफ़ी परेशानियों में है। उनके लोग वहाँ से निकल के डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर को बोलते हैं कि मेरी माताजी काफ़ी बीमार हैं, काफ़ी परेशान हैं, तो उनका ट्रीटमेंट किया जाए। डॉक्टर ने साफ शब्दों में कहा कि ये जिस तरह की बीमारी है उसका इलाज मैं यहाँ नहीं करता हूँ, आप पास के एक अस्पताल में लेके जाइए, वहाँ पे इलाज हो जाएगा। वो लोग डॉक्टर के पास से लौटकर गाड़ी तक पहुँचे ही थे तो जो लोग गाड़ी के अंदर बैठे थे उनके खूब जोर जोर से रोने की आवाज़ आने लगी। इन लोगों ने जब गाड़ी के अंदर देखा तो जो माताजी पीड़ित थी, बीमार थी, उनका देहांत हो गया था। वो दर्द से तड़पते हुए वहीं पे गुजर गई। पूरे परिवार के लोग रोने लगे, बिलखने लगे। मैं भी यह सब देखकर काफ़ी भावुक हो गया, काफ़ी बेचैन भी हो गया। ये वो बीमारी है जिसका नाम सुनते ही आज लोगों के जहन में डर, खौफ हो जाता है। लोगों की जिंदगी के लिए यह बीमारी अब कितना खतरनाक हो गया है, ये वो बीमारी है। इस बीमारी का नाम कैंसर है। सदियों पहले, आज से 20-30 साल पहले, यह बीमारी आम नहीं था। यह बीमारी लोगों को सुनने को नहीं मिलता था। दूर में कहीं अलग प्रदेश में अखबार के जरिए या टीवी के जरिए पता चलता था कि किसी को कैंसर हो गया है। परंतु आज यह बीमारी आपको आसपास में, किसी भी शहर में, किसी भी कॉलोनी में आपको सुनने को मिलेगा कि कैंसर हो गया है किसी को। यह बीमारी इतनी ज़्यादा खतरनाक है और उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। यह कोई महामारी नहीं है, यह छुआछूत की भी बीमारी नहीं है। यह बीमारी एक दूसरे से नहीं होता। यह बीमारी हमारे खुद के किए गए जो भी काम है, जो भी हमारे खान पान है, जो भी हमारे रहन सहन का तरीका है, ये उससे हो रहा है। अब जानते हैं हम इस बीमारी को किस तरह से हराया जा सकता है, कैसे इससे जीता जाए, ये कैसे आया, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अभी समझते हैं आगे इस बारे में। 2500 साल पहले ग्रीक वैज्ञानिक हिप्पोक्रेट्स ने सबसे पहले कैंसर का उल्लेख किया था। उन्होंने इस बीमारी को कार्सिनोमा कहा क्योंकि उन्हें ये केकड़े जैसी लगती थी जो शरीर को धीरे धीरे पकड़ लेती है। बाद में रोमन डॉक्टर गैलन ने कैंसर को ब्लैक बाइल यानी काली पित्त की बीमारी कहा। हालांकि ये सिद्धांत गलत था, लेकिन यह मानव शरीर में असामान्य कोशिकाओं की पहचान की दिशा में पहला कदम था। 19वीं सदी में जब कोशिका सिद्धांत सेल थियरी सामने आया, तब वैज्ञानिकों ने जाना कि कैंसर किसी संक्रमण या आत्मा का श्राप नहीं, बल्कि कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि का परिणाम है। जर्मन वैज्ञानिक रूडोल्फ विरिको ने 1855 में कहा, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और यहीं से कैंसर की असली समझ शुरू हुई। 20वीं सदी में डीएनए की खोज, वॉटसन और क्रिक ने एक नया अध्याय खोला। अब वैज्ञानिक जानते थे कि कैंसर जीन म्यूटेशन की वजह से होता है। कई सारे खोज में यह पाया गया कि कैंसर 100 से भी ज़्यादा प्रकार के होते हैं। उनमें से कुछ 5 के ऊपर हम आज विस्तार से बात करेंगे। उससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि कैंसर किस तरह से होता है, कैसे होता है। आगे जानते हैं कि कैंसर कितने प्रकार का होता है। कार्सिनोमा एक प्रकार का कैंसर है जो शरीर की एपिथेलियल सेल्स यानी ऊपरी या सतही कोशिकाओं से उत्पन्न होता है। ये वे कोशिकाएं होती हैं जो शरीर की त्वचा, अंगों की भीतरी परत जैसे फेफड़े, पेट या स्तन आदि को ढकती है। जब इन कोशिकाओं का नियंत्रण टूट जाता है और वे अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं, तो कार्सिनोमा बनता है। सार्कोमा एक दुर्लभ लेकिन गंभीर प्रकार का कैंसर है जो शरीर के संयोजी ऊतकों यानी कनेक्टिव टिश्यूज में विकसित होता है।
ये ऊतक हमारे शरीर के ढांचे और सहारे के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे हड्डियां, मांसपेशियां, नर्व्स, रक्त वाहिकाएं, फैट और उपास्थि। इसलिए सार्कोमा शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, हाथ, पैर, छाती, पेट या सिर और गर्दन के अंदर। ल्यूकेमिया एक रक्त से संबंधित कैंसर यानी ब्लड कैंसर है, जो अस्थि मज्जा मींस बोन मैरो, जो कि हड्डियों के अंदर मौजूद रक्त निर्माण केंद्र में शुरू होता है। यहां से ये कैंसर सफेद रक्त कोशिकाओं यानी व्हाइट ब्लड सेल्स को प्रभावित करता है। सामान्यतः सफेद रक्त कोशिकाएं शरीर को संक्रमणों से बचाती हैं, लेकिन ल्यूकेमिया में ये कोशिकाएं असामान्य रूप से और अत्यधिक मात्रा में बढ़ने लगती हैं, जिससे रक्त की गुणवत्ता और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है। लम्फोमा एक प्रकार का कैंसर है जो शरीर की लिम्फेटिक सिस्टम में होता है। ये सिस्टम हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा है और संक्रमणों से लड़ने का कार्य करती है। लिम्फोमा में शरीर की लिम्फोसाइट्स, जो कि व्हाइट ब्लड सेल्स का एक प्रकार है, असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं और शरीर के लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, बोन मैरो और रक्त में फैल जाती है। मायलोमा, जिसे आमतौर पर मल्टीपल मायलोमा कहा जाता है, एक प्रकार का ब्लड कैंसर है जो प्लाज्मा सेल्स नामक श्वेत रक्त कोशिकाओं में विकसित होता है। प्लाज्मा सेल्स का कार्य शरीर में एंटीबॉडीज बनाना है जो संक्रमणों से लड़ते हैं। जब ये कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं, तो वे हड्डियों के भीतर में इकट्ठी होकर कैंसर का रूप ले लेती हैं। यही स्थिति मायलोमा कहलाती है। कैंसर से बचाव बिल्कुल संभव है, अगर सही समय पर हमें पता चले कि कैंसर हो रहा है या होने वाला है, तो हम उसका बचाव अच्छे से कर सकते हैं। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो होने से पहले आपको इंडिकेट कर देता है, आपको पता चल जाता है कि कैंसर होने वाला है। एक नहीं, कई चेहरे हैं। कभी धुआं बनकर फेफड़ों में उतरता है, कभी शराब बनकर शरीर को जलाता है, कभी प्रदूषण, कभी अस्वास्थ्यकर भोजन इसका साथी बनते हैं। रेडिएशन और वायरस जैसे HPV और हेपेटाइटिस इसे और भयानक बनाते हैं, पर सबसे बड़ा कारण है हमारी लापरवाही। जब तक दर्द बढ़ न जाए, हम जांच नहीं कराते। कैसे पता करें कि कैंसर हुआ है या इसका सिम्टम्स क्या है? कैंसर हमेशा अचानक नहीं आता। कभी यह छोटे छोटे संकेतों में छिपा होता है, कभी शरीर में एक गांठ बनकर, कभी बिना वजह वजन घटने के रूप में, कभी लगातार थकान या कमजोरी बनकर, कभी असामान्य खून बहने में, या फिर किसी ऐसे घाव में जो भरने का नाम ही नहीं लेता। इन लक्षणों को नजरअंदाज मत कीजिए। अगर ये लंबे समय तक बने रहें, तो तुरंत जांच कराइए, क्योंकि शुरुआती पहचान ही सबसे बड़ा इलाज है। दुनिया भर में करोड़ों लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। करोड़ों लोगों ने जान गंवा दी और कई लोगों ने, बहुत सारे संख्या में लोगों ने इस बीमारी से विजय पाकर अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सही समय पर पता कर लिया कि इन्हें कैंसर हुआ है या होने वाला है, तो उसका उपचार संभव है और वो इसीलिए आज इससे जीतकर अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन अगर हमें सही समय से पता न चले कि यह बीमारी होने वाला है या हो रहा है, तो यह मुसीबत बन जाता है। अगर हमें सही समय से पता चल जाए, तो इसके बहुत सारे उपचार हैं, बहुत सारे तरीके हैं इससे बचने के लिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस बीमारी के बारे में जल्दी से जल्दी जानना और जल्दी से डॉक्टर के पास पहुंचकर उसका इलाज शुरू करवाना। जब ट्यूमर किसी विशेष हिस्से में सीमित होता है, तो उसे ऑपरेशन द्वारा निकाल दिया जाता है। आधुनिक तकनीक जैसे रोबोटिक सर्जरी और मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर से अब यह प्रक्रिया और सुरक्षित हो गई है। कीमोथेरेपी से कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने वाली दवाएं दी जाती हैं। पहले की तरह इसके दुष्प्रभाव अब उतने गंभीर नहीं रहे, क्योंकि नई पीढ़ी की दवाएं सिर्फ कैंसर कोशिकाओं पर अधिक प्रभाव डालती हैं। रेडिएशन थेरेपी यानी कि उच्च ऊर्जा विकिरण से कैंसर कोशिकाएं मारी जाती हैं। प्रोटॉन बीम थेरेपी जैसी आधुनिक विधियां अब स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए बिना कैंसर का उपचार संभव बनाती है। इम्यूनोथेरेपी शरीर की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है ताकि वो कैंसर कोशिकाओं को पहचानकर खत्म कर सके। कई वैज्ञानिक जैसे जेम्स पी एलिसन और टसुको होंजो को इसी शोध के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। टारगेटेड थेरेपी के जरिए अब डॉक्टर कैंसर कोशिकाओं के विशेष जीन और प्रोटीन को निशाना बनाते हैं। इससे कैंसर को लाइफ लॉन्ग मैनेज किया जा सकता है, जैसे डायबिटीज या ब्लड प्रेशर को किया जाता है।
माइक्रोस्कोप भविष्य में जीन एडिटिंग, क्रिस्पर और नैनो मेडिसिन जैसी तकनीकें कैंसर के इलाज को और व्यक्तिगत बना देंगी। अगर हम अपनी रहन सहन के ऊपर में बात करें तो आज से 20 साल 30 साल पहले जिस तरह का हमारा खान पान था और आज जिस तरह का खान पान है, पहले जो लाइफस्टाइल था आज जो लाइफस्टाइल है, पहले लोग जिस तरह से सिर्फ शुद्ध हवा शुद्ध ऑक्सीजन लिया करते थे, लेकिन आज प्रदूषित हवा है। आज लोग नशा के आदी हो रहे हैं, पहले लोग नशा नहीं किया करते थे। ये सब प्रमुख कारण है कैंसर होने का। इसके ना होने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो हम समझते हैं। कैंसर से लड़ाई इलाज से नहीं, सावधानी से शुरू होती है। थोड़े से बदलाव आपकी जिंदगी बचा सकते हैं। तंबाकू, शराब और किसी भी तरह के नशे से दूरी बनाइए। हर दिन पौष्टिक और संतुलित भोजन लीजिए। फल, सब्जियां और फाइबर से भरपूर आहार। नियमित व्यायाम कीजिए। योग और ध्यान को दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। सूर्य की तीखी किरणों से अपनी त्वचा की रक्षा कीजिए। आवश्यक वैक्सीन जैसे HPV और हेपेटाइटिस B अवश्य लगवाइए। और सबसे जरूरी, नियमित स्वास्थ्य जांच कराइए, क्योंकि रोकथाम ही सबसे अच्छा उपचार है। हर 6 में से 1 व्यक्ति की मौत कैंसर से हो रही है, लेकिन अगर हमें पता चल जाए कैंसर होने वाला है तो हम इससे बच भी सकते हैं। तो ज़रूरत है जागरूक रहने का, ज़रूरत है हर 6 महीने में एक बार फुल बॉडी चेकअप कराने का, ज़रूरत है हमारे खान पान को सुधारने का, और ज़रूरत है एक नियमित व्यायाम के लिए रोज़ जाना, योग करना। इन सारी चीज़ों को अगर हम ठीक से समझ सकें तो सब ठीक हो जाए।